हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, मैं अभी सुबह ही 5 बजे महाकाल पहुँची हूँ। अभी नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि बहुत थक गई थी। पूरी रात ट्रैवलिंग, मतलब 24 घंटे की ट्रैवलिंग हो गई थी। कल सुबह से निकले थे विंध्याचल से और अभी सुबह पहुँचे महाकाल। और महाकाल के दर्शन को तो मैं कल जाऊँगी। आज थोड़ा मैं जाप पूरा करूँगी क्योंकि कल अमावस्या है। तो आज मुझे कम से कम 2.5 लाख जाप पूरी रात भर में पूरा करना है, तब जाके कल वहाँ पर हवन पूजा सब होगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ आप लोगों को कि ये जो हो रहा है ना पॉलिटिक्स में, सारे देश को बोलूँगी, थोड़ा तो आप लोग अपनी आवाज़ निकालो। कब तक हम अपने देश को बर्बाद होने देंगे? देखिए, एक्चुअली बोला नहीं जाता है। देखो, मैं पूरे पॉलिटिक्स से कहूँगी, पॉलिटिक्स वालों से, आपका लोकसभा का चुनाव हो गया ना, आपका विधानसभा का चुनाव हो गया ना, आपकी सरकार आ गई ना, तो आप पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्यों आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए लगे हुए हैं? आज की तारीख में अभी आपको कोई मुद्दा नहीं मिला, नोटबंदी का मुद्दा नहीं मिला, और क्या बोलते हैं नोटबंदी का मुद्दा नहीं मिला, और फिर बीमारी का मुद्दा नहीं मिला, तो आपने ला दिया ये मस्जिद और मंदिर का मुद्दा। मैं एक सीधी सी सिंपल सी बात समझाते, अगर समझ में आए तो ठीक है। जैसे अभी समझो, आज मैं विद्या देवी हूँ, मैंने उज्जैन में यहाँ पे एक जगह खरीदी। अब वो जगह पता नहीं किसकी थी, हिंदू की थी कि मुस्लिम की थी, आई डोंट नो। मैंने उससे जगह खरीदी और उस जगह पे मैंने अपना घर बनाया। उसके बाद मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी 700-800 साल बाद अचानक से सरकार आके बोलेगी कि अरे ये तो किसी मुस्लिम की जगह थी, आप यहाँ नहीं रह सकते, ये सरकार की जगह हो गई, आप ले लो। तो और बोलेंगे प्रमाण था, तो चलेगा क्या? आपको पता है, पृथ्वीराज चौहान ने खुद वो जो दरगाह शरीफ बनी है ना, वो बाबा जी की बना के दी। हम नहीं जानते वो हिंदू की है मुस्लिम की है, हम ये जानते हैं कि वो हमारे बाबा जी की है। हमारे बाबा जी बैठते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब बड़े बड़े लोग, और मैंने दुबई सब जगह से, पूरे देश विदेश से लोग वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। वहाँ डेग में देखिए, डेग में ऐसा बैग भर भर के पैसा उलट देते हैं। वो देखने लायक नज़ारा है। वो एक साफ़ सुथरी पाक जगह है। जो डेग में जो चावल सब डालते हैं ना, जो चावल वावल डालते हैं, वो चावल मीठा चावल बनता है वहाँ पर। देखिए, मैं तो इतना जानती हूँ कि क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले। मेरा बाबा, मेरा ख्वाजा अभी अजमेर में। तो जब हम ये दम से बोलते हैं कि मेरा बाबा मेरा ख्वाजा अजमेर में, तो जो दूसरों की रक्षा कर सकते वो अपने खुद के रक्षा नहीं कर सकते? कल की बात है, कल मैं पूजा कर रही थी तो मैंने कहा बाबा जी ऐसा आप तक आ रहे हैं सब। तो बाबा जी ने कहा तू डरती क्यों है, मैं तेरे को संभाल सकता हूँ, तो क्या मैं खुद को नहीं संभाल सकता? ये बात बहुत बड़ी हो गई। लेकिन मैं बोल रही हूँ आप लोग को, हर दरगाह हर मस्जिद के नीचे ही, ये बात मीडिया ने भी पूछी है, मैं भी पूछती हूँ, हर मस्जिद के नीचे ही क्यों आपको शिवलिंग दिखता है? काशी विश्वनाथ में कहा वहाँ पे भी वो चीज़ें हटा नहीं पाए, वो वहीं की वहीं है। आखिरकार आप लोगों को बाजू में अपना कहते बनाना पड़ा, वो टूटी नहीं वहाँ पे, वो जगह वैसी की वैसी है। आप लोगों ने बड़ा मुद्दा उठाया, वो वैसे का वैसा है। देखिए, हर जगह मंदिर, और अगर एक भारत में जब इंडिया पाकिस्तान का हो रहा था ना, मतलब इंडिया पाकिस्तान का अलगाव हो रहा था, मतलब सब अलग हो रहे थे, तभी कितने मुस्लिम लोग भारत में रहना मंजूर किए। हम भारतीय हैं, वो भारतीय बोलते, उन्होंने अपनी जगह छोड़ के यहाँ रह रहे यहाँ के लोगों को अपना मानते हैं। और जहाँ पे आप नज़र डाल रहे हो, एक बात बताओ, इंसान सब जगह साथ, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है। आप लोग तो उनसे भी बेकार हो। आप हिंदू का मुखौटा लेके, कोई भी हिंदू इधर, कोई भी हिंदू, आप पूरे अजमेर शरीफ में घूमिए, कोई भी हिंदू ये नहीं चाहेगा कि ये दरगाह शरीफ हटे। और एक बात बताऊँ, याद रखिए, आपने शायद बाबा जी की कहानी नहीं सुनी है। उन्होंने एक कासे में पूरा अन्ना सागर भर लिया था। कासे मतलब एक कटोरे में, उनको पानी पीने से मना किया गया था, तो पूरा अन्ना सागर, पूरा सागर उन्होंने एक कटोरे में समा लिया था। और वहाँ के लोग वहीं के वहीं स्तंभ हो गए थे। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ तक जाने की सोचें और वहाँ तक जाने से पहले ही आपकी मौत हो जाए, ऐसी बात है। मैं अपने ख्वाजा जी को बहुत प्यार करती हूँ। मैं दूसरों का नहीं जानती कौन हिंदू क्या सोचता है। मैं जानती हूँ कि इस बिटिया को अगर किसी ने संभाला है, आज विद्या देवी का जो यूट्यूब पे नाम है, वो मेरे ख्वाजा जी की वजह से। सबसे पहले मैंने वहाँ पे चौखट पे कदम पोशी की थी, और आज तक वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आया। नाम तो है ख्वाजा गरीब नवाज़ बाबा, लेकिन वो सरताजों के ताज हैं, वो लोगों को दे के अमीर बनाते हैं। मैं वहाँ जब भी जाके आई हूँ, मेरा एक पौधा ऊपर ही हुआ है। बड़े बड़े, आप सोचिए, अभी का मुद्दा नहीं, 800 साल पुराना है। 800 साल पहले खुद पृथ्वीराज चौहान जी ने वो जगह बनाई थी। उन्होंने कोई जंग जीती थी, बाबा जी से कहा था कि मुझे जंग जीतना है, वो जंग जीत गए थे। उसके बाद उन्होंने वो चीज़ें उनको बना के दी थी।
वो चीज़ें उन्होंने सौंपी है, हम कौन होते हैं उधर जाके वो करने वाले ये बताइए, ये तो गलत है ना। आप लोग कहीं भी झोपड़े तोड़ देते हो। हमारे बोरीवली में भी हुआ था, उधर MHB में 40 साल पुराना झोपड़ा, 40 साल पुराने घरों को तोड़ दिया गया, ये बोल के कि अनलीगल है। मीटर था, लाइट था, और वहाँ से कम मुश्किल से 250 झोपड़ों में से मुझे 50 जनों का मालूम है, 50 जनों को बिल्डिंग में घर दिया गया, बाकी सब बेघर है। कितने महीनों तक वो लोग रोड पे थे। अयोध्या में आप लोगों ने राम मंदिर बनाया क्योंकि आपको लोकसभा का चुनाव जीतना था, ठीक है, ओके, अच्छी बात है, आपने राम मंदिर बनाया। लेकिन जिस मस्जिद को तोड़ के जहाँ कह रहे थे कि वहाँ राम जी ने जन्म लिया था, वो तो वहीं की वहीं है। लेकिन तो भी आप लोगों ने मुद्दा इतने साल तक उठाया, उसके बाद आखिरकार आपने दूसरी जगह राम मंदिर बनाया कि लोगों के सामने आप वोट जीत सके, वो जीत सके। आज भी राम मंदिर अधूरी है। मैं खुद जाके आई हूँ अयोध्या, और जो लोग नहीं गए हैं वो भी जाइए, जो जाके आए हैं वो अलग बात है। ज़्यादातर गुजराती मारवाड़ी लोग ही गए हैं, पूरा देश अभी नहीं गया है। जो भी है जाके आइए, देखिए पूरा राम मंदिर अधूरा, अभी तो गुम्मत तक नहीं बना है उनका। हमारे घर में जब गुम्मत बनता है ना भगवान का तब जाके भगवान की स्थापना होती है, वो भी नहीं बना है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग भगवान के वारिस हैं क्या? आपने भगवान को भी बांट दिया। भगवान कौन है? हमने नाम दिया है, ये शंकर भगवान, ये गणपति हैं, ये भोलेनाथ, ये पार्वती जी हैं, ये भगवान है। आपने आँखों से देखा या उन्होंने आपको आँखों से आके बताया क्या? उन्होंने आपको अपना आइडेंटिफाई दिया क्या कि आई एम ए गणेश, मेरे पापा का नाम है शंकर भगवान, मेरी मम्मी का नाम है पार्वती, हम भगवान हैं, ऐसा आइडेंटिफाई दिया क्या? ये हमने बनाए हैं। भगवान को हमने नाम दिया। भगवान तो ओम शब्द के रूप में आए थे। मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात, कि अल्लाह हो, अकबर हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको भगवान ने अलग अलग रूप में जन्म लेके हमें उस चीज़ की गणना बताई है। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा था कि मेरा जहाँ पे मंदिर हो वहाँ से तुम उसको तोड़ के और लोगों को बेघर करो, और वहाँ पे इस मेरे नाम पे तुम लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़ा करो। ठीक है, मक्का मदीना में कहते हैं कि हमें हिंदुओं को वहाँ जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो हमारे भोलेनाथ से प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि वहाँ से वो भगवान चले जाए, क्योंकि जैसे काशी में आज भी कहते कोई मर जाता है तो वहाँ जाके अगर उनको वहाँ पे उनका देह संस्कार हो तो उनको मुक्ति मिल जाती है। सेम वहाँ की भी वही बात है। तो किसी की आस्था से तो मत खेलो, किसी की उसे देखो, हम नहीं जानते। आप लोग को देखो, हर जगह पे एक शिवलिंग निकलेगा। अभी आप कहीं भी एक रोड खड्डा खोदो, अचानक से शिवलिंग निकलेगा, तो क्या हो जाए वहाँ पे मंदिर बनवा दोगे? इतने बड़े बड़े मंदिर बने, उसकी तो देख रेख ठीक से होती नहीं है। अयोध्या जैसी जगह पे एक छोटी सी लड़की का रेप हो गया, जो लड़की 10वीं में पढ़ रही थी, उसी के उधर ही के कर्मचारी लोग ने उसका रेप कर दिया। वो बेचारी वहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करती थी। अब बताओ, ये बताओ आपको मैं सबको यही कहूँगी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मत करवाओ। कट्टर हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्यादा भूल जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, अजमेर में 4 नंबर डिग्गी बाज़ार में एक मस्त सा हनुमान जी का मंदिर है, सब कुछ है, आजू बाजू में सब अटैच है। वहाँ पे मंदिर में आरती भी होती है, दरगाहों में आज़ान भी होती है, सब मिल के रहना चाहते हैं। ये कुछ लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुखौटा डाल के जो आपस में लड़वा रहे हो, अब क्या चाहते हो आप ये बताओ। आप मेरे को पता, इतनी बात बोल रही हूँ ना, मैं एक छोटी बच्ची हूँ एक तरह से, समझो। जैसे मेरे माँ बाप पे आँच आई है तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। लेकिन आपको सच बोलूँ, मेरे बाबा जी ने कल ये हंस के कहा कि तू क्यों चिंता करती है, मैं जब सबका बेड़ा पार करता हूँ तो किसकी हिम्मत है कि मेरे चौखट तक चढ़े? आने दे, उसके बाद देखो क्या होगा। तो उनका तो जो आने दे होगा ही, लेकिन आज से मैं भी कसम खा रही हूँ। देखो, मैं तो ऐसे भी अभी अजमेर शरीफ का 20 दिसंबर का फिर से डेट मिला है। मैंने तो कल खादिम को फ़ोन किया, खादिम बोले वहाँ कोई टेंशन मत लो दीदी, ये रोज़ का आए दिन है इनका, जिस दिन आएगा तो देखा जाएगा। आप लोग है ना, ये पॉलिटिक्स वाले ना सिर्फ खून खराबा कराने पे लगे हो, आम जनता को परेशान करने पे लगे हो। पहले नोटबंदी की वजह से लोगों को परेशान किया, महीनों तक लोग इधर उधर भाग रहे थे पैसों के लिए। फिर बीमारी से परेशान किया, छुआछूत मत करो। एक बच्चे को बीमार हो जा रहे थे, माँ बाप डर के मारे छू नहीं रहे थे कि मर जाएंगे। उसकी वजह से आपने 2-3 साल राज किया, परेशान किया। अब उसके बाद अब ये मुद्दा, आपको पता है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, और ख़ास करके तुम लोगों ने ऐसी जगह पे हाथ डाला है जहाँ पे अगर एक खरोच भी लगी ना, मैं कसम से बोल रही हूँ पूरी खून की नदियाँ बह जाएगी। क्यों हम लोगों को मरवाने पे लगे हो आप एक दूसरे को? आप लोग तो अपने घर में मज़े में बैठ के टीवी देखोगे। मैं एक बात याद रखना कि अब की बार कुछ ऐसा होगा, मेरे ख्वाजा जी की तरफ से मैं बोल रही हूँ,
अब की बार कुछ ऐसा होगा कि ऐसा ना हो कि आपके घर में घुस के आपके परिवार को मारा जाए, ये बात याद रखना, क्योंकि बहुत अच्छे से लोग जानते हैं कि ये कौन करवा रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके घर में घुस के आप जहाँ हो वहाँ पे लोग अगर एक बार कहते हैं ना लोग बागी हो गए तो आपके घर में घुस के आपको मारेंगे, पूरी पॉलिटिक्स रोड पे लाके खड़ी कर देंगे। जब जनता आपको दौड़ा के मारेगी ना तब आप लोगों को समझ में आएगा क्या कर रहे हो। और एक और बात, जितनी एड़ी चोटी की जोड़ लगानी लगा लो, हमारे ख्वाजा जी के दरबार तक चौखट तक चढ़ने की भी अगर तुम लोग एक सीढ़ी भी चढ़ गए ना तो उस दिन हम मान जाएंगे। उस दिन हम सबको मरना भी पड़ा ना तो चलेगा, हम हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाएंगे, हम भी अपनी जान देने को तैयार होंगे। जिस चौखट को हम इतना प्यार करते हो उस चौखट को तुम लोग आँख दिखाते हो, तुम्हारी इतनी औकात हो गई। और एक बात याद रखना, कल मसानी मेलड़ी का मेरा कहते हैं ना शमशानी पूजा है। मैंने अगर एक एक को जो ये हिंदू का मुखौटा जा करके हमारे बाबा जी तक आने की औकात दिखाए ना तो हम अपने प्यार की औकात दिखाएंगे। अगर हमने सच्चे दिल से अपने ख्वाजा जी को, मेरे सैलानी बाबा को, सबको प्यार किया है ना तो अब तुमको बराबर करेंगे। अरे तुम लोग को क्या बस कहीं भी मिट्टी खोदो और शिवलिंग डाल दो और बोल दो शिवलिंग निकल गया, ऐसे थोड़ी होता है। अरे ये तो कण कण भगवान का है। मैं महाकाल में बैठी हूँ, कण कण में भगवान बसते हैं, हमारे रोम रोम में महाकाल है, शिव जी का रूप है, वो भी तो शिव जी का रूप है। भगवान ने नहीं कहा मेरे लिए लड़ो, आप ज़बरदस्ती लड़के भगवान को मुद्दा बना रहे हो। आप लोगों ने भगवान को मुद्दा बना के लोगों को टारगेट करना चालू किया। और एक बात याद रखना, जब भगवान अपने आप पे आएंगे ना तो आप जिस भगवान के नाम का यूज़ कर रहे हो ना वही भगवान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, याद रखना। हमारे विंध्याचल में भी ऐसा हो रहा था, एक आया था प्रशासन, वो भी ऐसी अपनी मनमानी करता था। मंदिर का उसको सब कुछ मिल गया था तो किसी को फ़ोटो मत निकालने, तो किसी को ये मत निकालने। तो आज की तारीख में लखनऊ में केस लड़ रहा है, उस पर केस लग गया इतना बड़ा, माता रानी ने उसको विंध्याचल से भगा दिया। ऐसी बात याद रखना। तो ये तो ख्वाजा जी हैं। अरे हर एक जगह का नाम से भगवान के नामों से पहचाना जाता है। महाकाल, हमारे महाकाल के रूप से महाकाल भगवान विराजमान है, इसलिए उज्जैन महाकाल के नाम से पहचाने जाते हैं। महाकाल के नाम से ये उज्जैन फेमस है। अजमेर शरीफ ख्वाजा जी के नाम से फेमस है। हर पुष्कर ब्रह्मा जी के नाम से फेमस है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर विंध्याचल के नाम से फेमस है। हर जगह का एक मान है, आप उनका मान गिराओगे और आपको लगता है कि हम आपको छोड़ देंगे। अब की बार मैं पूरे देश से यही कहूँगी, आपस में नहीं लड़ना है। इन लोग की बोली हमें अपनानी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब अगर इन्होंने कुछ हरकत की तो इनके घर में घुस के इनके लोगों को मार देंगे, बात ख़त्म। जरा इनके लोगों को मारेंगे और इनका घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। जो लोग ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उनके घर के सामने जाके धरना दे दो, निकल तू अभी बाहर, ना इनको हगने दो, मूतने दो, ना खाने दो, ना पीने दो, ना इनके घर में एक सामान जाने दो। तब इनको पता चलेगा कि जब पब्लिक जिस तरह से वोट दे सकती है उसी तरह से जब अगर अपनी औकात पे आए तो तुम लोगों की एकड़ी हेकड़ी बाहर निकाल सकती। और ये आक्रोश तो मैं पैदा करूँगी। आप देखो, मैं आज जितना जाप करूँगी, मैं माँ तारा का जाप 1 लाख पूरा होने वाला है, और मैं कल मसानी मेलड़ी का भी जाप 1.25 लाख पूरा होगा। जो होगा बहुत बड़ा होगा। मेरे ख्वाजा जी को मुझे पता है, वो खुद इतने बड़े हैं कि कर सकते हैं। आपको पता है, एक बार एक आदमी ने पागल होकर ज़बरदस्ती एक मज़ार पे सुसु कर दिया। होता नहीं कि लोगों की आदत गंदी हरकतें करने की, सुसु कर दिया। उस पर तुरंत उसके अंदर जिन्नात घुस के 4 दिन में वो पागल होकर मर गया। ये जो आप लोगों ने हरकत की है ना लोगों के साथ, बेईमानी ये वो, उससे पहले आरक्षण के मुद्दे पे देश बंद हुआ, कितनी जगह पे मुद्दे पे। अब आप लोगों का काम है कि ये सब बातों से बाज आ जाओ। आपका इलेक्शन हो गया, आपकी सरकार आ गई ना, तो आप खुश रहो ना 5 साल, पब्लिक को भी खुश रहने दो। क्यों ज़बरदस्ती अपने घर पे मौत का तांडव करा रहे? आपकी भी माँ बहनें बाहर निकलती है, क्या रहेगा फिर? दिन दहाड़े बॉम्ब डाल के ब्लास्ट करवा दिया जाएगा। अभी यही हरकत किया था, क्या रहेगा? दिन दहाड़े तुम लोगों को लोग वहीं पे रोड पे काट देंगे, क्या पता चलेगा? क्योंकि सीधी बात है, इंसान को जब गुस्सा आएगा तो कोई कुछ भी कर सकता है। सीधी बात है। अभी मैं अपने बाबा जी को बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं तो यहाँ लग जाऊँगी पूजे पे अभी, और मैं तो करूँगी मारण क्रिया। तुमने 20 तारीख का वेट किया ना, देखो मैं तो बाबा जी के सामने ही बोल रही, बाबा जी आप तक आने की हिम्मत करे। बाबा जी बोलते तो शांत रहे, इनको आने तो दे मेरे तक, मेरी चौखट तो चढ़ने दो, उसके बाद का कमाल मैं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं हो कि पूरी दुनिया पलट जाए, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जिस जगह के लिए तुम लोग मर रहे हो वही पूरी उलट पलट हो जाए। यहाँ तुम बाबा जी की चौखट पे चढ़ रहे हो उनके पत्थर पे सलिया डालने के लिए, वहाँ तुम्हारे को पता चला कि तुम्हारे घर में मौतें हो गई, अचानक से कार एक्सीडेंट हो गया, पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया, क्या करोगे?
आपको पता है हमारे साथ ऐसे होता है, जो हम अघोरी से पंगा लेते हैं ना, या हमारे बीच में झगड़ा लगाने को देखते, तुम यहाँ तो झगड़ा लगा के मजाक उड़ा रहे हो। बहुत लोगों को देखा है मैंने, अगर मैं किसी बात पे नाराज़ होती हूँ, उदास होता, तो वो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फिर मुझे सोच में आते कि इनको कितना मज़ा आ रहा है, देखो दूसरों के प्रॉब्लम्स को देख के, दूसरों को देख के कितनी हंसी आ रही है। लेकिन वो एक बात भूल जाते कि आप एक उंगली सामने वाले पे देख के हंस ना, 4 तो तुम्हारी है। पहले खुद के गिरेबान में झाँक के देखो, तुम्हारे खुद के अपने तुमको पूछते हैं क्या? तुम्हारे खुद के अपने तुमको करते हैं क्या? और देखो अभी मज़ा, मेरे को बॉम्बे तो पहुंचने दो, उसके बाद देखो तुम्हारे घर पे क्या तांडव होता है। ऐसा नहीं हो कि मुझे तो मैं तो घर से बाहर निकलूँ तो मुझे पैसा है, मैं होटल में रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा ऐसा हो कि तुम्हें ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे खुद के घर वाले तुमको निकाल दो, तुमको सर छुपाने के लिए छत भी ना मिले। ये बात याद रखना, ठीक है? तो बस अभी जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब तक तो चलो सब बर्दाश्त किया, लेकिन अगर हमारे ख्वाजा जी तक कोई आएगा तो बर्दाश्त नहीं होगा भाई। तब तो फिर जो हम अपनी ताकत दिखाएंगे, फिर उसके बाद भले कोई मरता है जीता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो एक ही बात तय करनी है कि सारे पॉलिटिक्स वालों को ही मार देना चाहिए, नहीं चाहिए हम लोग को कोई सत्ता, कोई भी पार्टी नहीं चाहिए फिर हम लोग को, सबके सब मरो सारे अधिकारी लोग। हमारे वोटों से तुम लोग मंत्री पद पाते हो, हमारे पैसों से तुम लोग ऐश करते हो और हम ही को आँख दिखाते हो। वाह रे भाई वाह, नौकर आप लोग पॉलिटिक्स वाले हमसे वोट लेके ना हमारे नौकर बनते हो, तो आपको नौकर बन के ही रहना चाहिए, मालिक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और अब हम पूरे देशवासी आपको आप लोगों को आपकी औकात दिखाएंगे, बस वेट करो, ठीक है?